नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। ध्वजारोहण के बाद बोले गहलोत, देश में जुडिशरी मीडिया एजेंसियां सब दबाव में है, माहौल बहुत बिगड़ चुका है, आवाज उठाने वाले को देशद्रोह बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में जुडिशरी मीडिया, सरकारी एजेंसियां यानी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब दबाव में काम कर रही है। आवाज उठाने वालों को देशद्रोह करार दे दिया जाता है। आजादी के बाद देश में पहली बार लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही गहलोत ने कहा कि आज देश में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पहुंच गया है। जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय देश में पेट्रोल 60 से 65 रुपए था और आज देश में पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। केंद्र एक्साइज के जरिए अपना खजाना भर रही है। इस एक्साइज ड्यूटी में जो हिस्सा राज्यों का होता है वह भी राज्यों को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। हमारी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों की भी स्थितियां खराब है। हम लड़ रहे हैं और वो डर के मारे मुंह बंद करके बैठे है। पीड़ित वो भी है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाला गिरफ्तार, 5,80,000 के नकली नोट भी बरामद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर में नकली नोट छापने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बगरू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवक के कब्जे से 5,80,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये सभी 100 और 200 रुपए के नोट है। पुलिस उप अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत के अनुसार गिरफ्तार किया गया युवक रूपचंद मीणा अपने घर में ही डिजिटल प्रिंटर से नकली नोट छापने का काम करता था। उसके घर से प्रिंटर, स्कैनर, स्याही और प्लेन कागज बरामद किए गए हैं। वह मूल रूप से भरतपुर जिले के कुम्हेर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से जयपुर के करणी विहार इलाके में रह रहा है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के समय मीणा एक बैग में 2 लाख रुपए के नकली नोट लेकर करधनी इलाके में किसी व्यक्ति को सप्लाई देने पहुंचा था। इसी बीच करधनी पुलिस थाने के कांस्टेबल शंकर को इसके बारे में सूचना मिली। इस पर कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने साधा सरकार पर निशाना लगाया, जनता को धोखा देने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले विकास के पैमाने पर राजस्थान देश के टॉप 3 राज्यों में खड़ा था, लेकिन अब केवल पतन के रास्ते पर जा रहा है। राज्य अपराध की राजधानी बन गया है। इसी के साथ ही शेखावत ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल धोखा कर सत्ता में आई है। पहले दिन से इस सरकार में लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री बनने की प्रतियोगिता चल रही है। यही कारण है कि राज्य की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि माता बहनों के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा मुकदमे यही दर्ज है। एक दिन पहले ही नागौर और सीकर में गैंगरेप की घटनाएं दर्ज हुई है। गैंगरेप की सबसे ज्यादा घटनाएं राज्य में दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा एफआईआर यहीं दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास कराने, सड़क बनाने, बिजली देने, शौचालय बनाने और घर घर पानी पहुंचाने की योजना में राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध में टॉप पर है। सरकार आपसी लड़ाई में जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होते हुए मूक दर्शक की तरह देख रही है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गहलोत का नेता प्रतिपक्ष पर तंज, कहा कटारिया जी की उम्र हो चुकी है, वे मोदी के फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं, इस्तीफा देकर मार्गदर्शन कमेटी में चले जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर में शासन सचिवालय में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान पर
पर चुटकी ली। गहलोत ने कहा कि उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि वे मोदी जी के फॉर्मूले में फिट नहीं हो रही है। उनको उस फॉर्मूले के मुताबिक नैतिक तौर पर इस्तीफा देकर दिल्ली में बनी मार्गदर्शन कमेटी में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को कटारिया ने कहा था कि जिस दिन राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन गहलोत सरकार गिर जाएगी। इसी के साथ ही गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना काल में राज्य की सरकार गिराने में फेल हो गई है उन्हें कैसे खुश रखा जाए, ये भाजपा वालों की बयानबाजी से साबित हो रहा है। दिल्ली में बैठे नेताओं को खुश रखने और पार्टी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तमाम बीजेपी के नेता बार बार ये बोल रहे हैं कि राज्य की सरकार गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा में इतनी जबरदस्त गुटबाजी है कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं दिख रही है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान निकाय चुनाव, उदयपुर, नागौर और झुंझुनू समेत 20 जिले के 90 निकायों में चुनाव के लिए प्रचार थमा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है। अब 28 जनवरी को वोटिंग और 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान के 20 जिलों की 90 नगर निकायों में चुनाव होंगे। इनमें एक नगर निगम और 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका है। यहाँ सदस्य के लिए 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 7 जनवरी को मतदान होगा, इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर लौटी सर्दी, माउंट आबू में पारा लगातार दूसरे दिन -4 डिग्री रहा। वहीं प्रदेश में 30 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी भारत से चल रही शीतलहर ने प्रदेश में गलन और सर्दी बढ़ा दी है। जयपुर समेत राज्य के अधिकांश शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान माउंट आबू में -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शेखावटी, छेतर, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर समेत कई शहर शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। सर्दी के अलावा कई शहर कोहरे की चपेट में भी आ गए हैं। वहीं सर्दी के इन तेवरों से प्रदेश की जनता को 30 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इन शहरों के लिए आगामी 30 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राठौड़ ने कहा प्रदेश में जंगलराज, नागौर, हैवानियत मामले में गिरफ्तारी नहीं होना इसका प्रमाण है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नागौर के पर्वत शहर में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार पर गहरा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर बहन बेटियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जंगलराज का जीता जागता प्रमाण है। इसी के साथ ही राठौड़ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ दुष्कर्म में देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है। कांग्रेस राज में महिलाओं के साथ लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं से आज पूरा राजस्थान शर्मसार है और राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रिय प्रदेश की छवि महिला असुरक्षित प्रदेश के रूप में धूमिल हो रही है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल किले पर किसानों का कब्जा, हजारों किसान जबरदस्ती लाल किले में दाखिल हुए, पुलिस पर हमला कर उन्हें खाई में धकेला, 83 घायल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों की भीड़ पुलिस की ओर से तय किए गए रूट से बाहर निकलकर लाल किले तक पहुंच गई। ये किसान सिंधु बॉर्डर से आए थे। हिंसक भीड़ ने यहां तैनात पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
जान बचाने के चक्कर में कई जवान खाई में गिर गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस घटना में 83 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान मेन गेट से लाल किले के अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर तोड़फोड़ तो की ही, किले की प्राचीर पर चढ़कर धार्मिक ध्वज निशान साहिब और किसानों का झंडा लगा दिया। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इसी जगह तिरंगा फहराते हैं। यह हंगामा करीब 90 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने उपद्रव कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़कर बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।